हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का वाईफाई स्टडी पार्ट फन अकेडमी पर। गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है ये भी दोस्तों अच्छी चल रही होगी। और हमारी तरफ से वाईफाई स्टडी की तरफ से दोस्तों निरंतर क्लासेज जो हैं दोस्तों आपको अवेलेबल करवाई जा रही हैं, ताकि आपकी तैयारी में किसी भी प्रकार की कोई कमी जो है ये दोस्तों नहीं रहे। दोस्तों अगर बात की जाएगी, आज का न्यूज़पेपर आपने देखा होगा जिसमें पुलिस के एग्ज़ाम को लेकर के जो आपके पहले ये डिसाइड किया गया था कि मई में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, तो उसको लेकर के एक खबर थी कि स्कूल और कॉलेज खुलने के बाद में ही एग्ज़ाम जो है दोस्तों संभव हो सकेगा। दोस्तों आप एक बार सेशन को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि सभी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनको सबको इसका फ़ायदा मिल सके। मैं एग्ज़ाम की बात आपको बता रहा था कि आपके एग्ज़ाम जो होने वाले हैं, पटवारी की बात की जाए फिर पुलिस की बात की जाए, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपके स्कूल और कॉलेजेस जब खुल जाएंगे उसके बाद में आपका एग्ज़ाम जो है दोस्तों हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है जुलाई अगस्त की बात अगर की जाएगी तब आपके एग्ज़ाम आयोजित करवाए जा सकते हैं। तब तक आप लोग अपने तैयारी जो है उसको पुरजोर तरीके से जारी रखिएगा। और एक बार सेशन को आप लोग फिर से शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, तो ताकि हम चर्चा कर सकें हमारे अ, अगले टॉपिक के बारे में। सभी दोस्त जो आपके यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं पटवार और पुलिस की, उनको सभी को इसका क्लास का सेशन का फ़ायदा मिल सके। तो मेरे प्यारे मित्रों, कल हम चर्चा यहाँ पर कर रहे थे आपके अवनद वाद्य यंत्र जो आते हैं उनके बारे में, अर्थात जो आपके यहाँ पर जिनका निर्माण आपके मैंने बताया था कि खाल से मढ़ करके किया जाता है, वो आपके अवनद वाद्य आते हैं। उसी श्रेणी को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा आज हम करते हैं आपके यहाँ पर अवनद श्रेणी के जो और वाद्य यंत्र आते हैं उनके बारे में। और एक वाद्य यंत्र आता है दोस्तों आपका ढोल। ढोल और ढोलक का नाम आपने अवश्य ही सुना होगा। तो अभी हम चर्चा जिसके बारे में कर रहे हैं ये दोस्तों आपके यहाँ पर ढोल के बारे में बात करता है। तो देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यह आपका एक ढोल जो है यह एक प्राचीन लोक वाद्य है। यह एक प्राचीन ताल वाद्य की बात अगर की जाएगी, ताल वाद्य है। और तथा इसे राजस्थान में 12 प्रकार से बजाया जाता है। कितने प्रकार से? 12 प्रकार से इसको बजाया जाता है। किसको? ढोल की बात हम कर रहे हैं, बजाया जाता है। अब देखिएगा, आगे चर्चा करते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, मेरे बात अगर की जाएगी, आपके ढोल जो आता है इसका निर्माण जो है ये किस प्रकार किया जाता है, अगर इसकी जानकारी अपने को प्राप्त करनी है तो दोस्तों आपके लोहे की चपटी चादर से इसका निर्माण जो है ये दोस्तों किया जाता है। अब लोहे की चपटी जो चादर होती है उसको दोस्तों आपके यहाँ पर कीलों से परस्पर जोड़ करके दो मुंह वाला एक चौड़ा पाइप नुमा खोल जो है दोस्तों तैयार कर लिया जाता है। हमने ये कहा कि चादर के टुकड़ों को, आपके चादर के जो टुकड़े होते हैं, इसकी इमेज बना करके दिखाने की ज़रूरत शायद आपको नहीं है। ये आपको ढोल के नाम से ही दिमाग में आपकी इमेज इसकी आ गई होगी। तो देखिएगा, आपके यहाँ पर मैंने आपको बताया चादर के टुकड़ों को कीलों से परस्पर जोड़कर दो मुंह वाला एक चौड़ा पाइप नुमा खोल तैयार किया जाता है। मेरा कहने का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि दोस्तों आपके यहाँ पर एक चादर जो है लोहे की चादर, उससे एक आपके मैंने आपको बताया चौड़ा पाइप नुमा खोल जो है ये दोस्तों आपके इस प्रकार से तैयार कर लिया जाता है। और इसके दोनों तरफ जो आपके यहाँ पर दोनों तरफ जो मुंह है उसको दोस्तों अब खाल से मढ़ दिया जाता है। और इसके दोनों ओर बकरे की खाल चढ़ा दी जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके इस ढोल का निर्माण जो है दोस्तों किया जाता है।
अब देखिएगा दोस्तों, अगर बात की जाएगी आपके इस ढोल के वादन की, अगर बात करेंगे इसका वादन किस प्रकार किया जाता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों एक तरफ से तो आपके हाथ से आघात और दूसरी तरफ से डंडे से आघात किया जाता है। इसके वादन की अगर बात की जाएगी तो एक तरफ हाथ तथा दूसरी तरफ डंडे से आघात किया जाता है। डंडे से आघात किया जाता है किसके ऊपर दोस्तों? ढोल की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब देखिएगा दोस्तों, बात अगर की जाएगी आपके मांगलिक अवसरों के ऊपर, इसका प्रयोग जो है दोस्तों आपके यहाँ पर किया जाता है। मांगलिक अवसरों पर वादन जो है ये दोस्तों ढोल का किया जाता है। इसका वादन अपने को देखने को मिलता है। तो ये वो सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। मैंने आपको बताया ढोल एक आपका प्राचीन ताल वाद्य आता है और राजस्थान में इसको आपके 12 प्रकार से भी बजाया जाता है। मतलब दोनों हाथों से भी बजाया जाता है, दोनों तरफ से डंडों से भी बजाया जाता है। एक तरफ से आपके हाथ की हथेली से और आपके एक तरफ डंडे से, एक तरफ अंगुलियों से या एक तरफ हथेली से। इस प्रकार 12 प्रकार से इसका वादन जो दोस्तों किया जाता है। इसके निर्माण की बात मैंने आपको बताई, लोहे की चपटी चादर से दोस्तों आपका इसका निर्माण किया जाता है और चादर के टुकड़ों को कीलों से परस्पर जोड़कर 2 मुंह वाला एक आपके चौड़ा पाइप नुमा खोल जो है दोस्तों आपके तैयार किया जाता है और इसके दोनों तरफ आपके बकरे की खाल जो है उससे दोस्तों इसको खाल से ढक दिया जाता है। फिर इसका निर्माण जो है बकरे की खाल से किया जाता है। इसका वादन मैंने आपको ये बताया, एक तरफ हाथ तथा दूसरी तरफ डंडे से आघात करके किया जाता है। किसका वादन? ये आपके ढोल का। और मांगलिक अवसरों पर इसका वादन जो है ये अपने को देखने को मिलता है। इसी से रिलेटेड एक नाम और आपने सुना होगा, अगर ढोल की बात की जाएगी तो ढोलक की भी बात अवश्य करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल दोस्तों, अगला अपना आज जो अवनद वाद्य आएगा जिसके बारे में हम चर्चा अभी करने वाले हैं वो आपका कौन सा आएगा? ये दोस्तों आएगा ढोलक। कौन सा है? ढोलक। अब देखिएगा ढोल और ढोलक में फ़र्क क्या है। ढोल का जो फ्रेम था मैंने आपको बताया लोहे की चादर से उसका निर्माण किया जाता है, जबकि ढोलक की अगर बात करेंगे तो दोस्तों ये आपके बीजा या फिर हम बात करें आपके सुपारी या फिर बात की जाए आपके सागवान या शीशम आदि के तने को आपके खोखला करके इसको बनाया जाता है ढोलक को। मतलब इसका फ्रेम लकड़ी का आपका बना होता है। तो दोस्तों मैंने आपको ये बताया कि इसका फ्रेम या तो आपके सुपारी की बात अगर की जाए या फिर दोस्तों हम बात करें आपके सागवान की, इसका फ्रेम सुपारी, सागवान या फिर नीम के वृक्ष की बात अगर की जाएगी, नीम के वृक्ष के तने को खोखला कर बनाया जाता है। किसका फ्रेम? हम बात कर रहे हैं दोस्तों आपके ढोलक का। इसका मतलब इसका निर्माण जो होगा ये दोस्तों किससे होगा? लकड़ी से इसका निर्माण दोस्तों किया जाता है। और दोस्तों आपको पता होगा ढोलक की अगर बात की जाएगी, आपके ढोलक जो है, ढोलक को सांसी सुना होगा, जनजाति सांसी। कंजर की अगर बात की जाएगी, कंजर या फिर आपके मीरासी आदि जो है ये दोस्तों इसको बजाते हैं। ठीक है, ये आपका ढोल इस प्रकार से होता है। ढोल आपने देखा होगा, हाँ, अगर कोई मोटा आदमी होता है तो उसको कहते हैं तेरा पेट हो रहा ढोलक, ढोल सा, हाँ, सुना होगा आपने। ये आपका इस प्रकार से लकड़ी का फ्रेम होता है। इसके ऊपर ये आपकी रस्सियाँ बंधी रहती हैं और इन रस्सियों के नीचे आपके लकड़ी के गुटके जो हैं ये दोस्तों लगा दिए जाते हैं इसको इनको टाइट करने के लिए। आपके जो चमड़े का खोल है उसको टाइट करने के लिए ये इस प्रकार से आपका ढोलक जो है दोस्तों आपका बना होता है। सभी जानते होंगे इसके बारे में।
अब देखते हैं आपके और जो इम्पोर्टेंट अवनद वाद्य आते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से अपने लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उनके बारे में हम अभी चर्चा करने वाले हैं। अभी हमने बात की आपके ढोलक और ढोल के बारे में। आगे बढ़ता हूँ, मैं बात करता हूँ दोस्तों आपके यहाँ पर एक और वाद्य यंत्र आता है, और ये कौन सा है, इसका नाम भी नाम आप लोगों ने अवश्य सुना होगा, और ये आता है दोस्तों आपके डेरू। क्या नाम है? डेरू वाद्य यंत्र। अब दोस्तों ये डेरू जो होता है ये भी आपके लकड़ी का ही बना होता है। यह लकड़ी का बना होता है। डेरू की बात हम कर रहे हैं, किसका बना होता है? लकड़ी का। ये आपका वाद्य यंत्र जो होता है ये दोस्तों लकड़ी का बना होता है, और तथा साथ में अगर बात की जाएगी इसके दोनों तरफ, एक मिनट, इसके दोनों तरफ चमड़ा मढ़ा रहता है। मैंने आपको बताया लकड़ी का बना होता है, और दो तरफ इसके दोस्तों क्या मढ़ दिया जाता है? आपके चमड़ा मढ़ दिया जाता है। आपने डमरू देखा होगा, डमरू का बड़ा रूप होता है, ठीक है ना। यह डमरू का बड़ा रूप होता है। डमरू का बड़ा रूप होता है। कौन सा वाद्य यंत्र हम चर्चा कर रहे हैं? डेरू की बात मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, बात अगर की जाएगी इसका वादन जो है दोस्तों आपके, इसे भील, भोपे व गोगाजी के पुजारी बजाते हैं। गोगाजी के पुजारी बजाते हैं। किसकी बात हम कर रहे हैं? डेरू की चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों अगर बात की जाएगी, इसको बाएं हाथ में पकड़कर बीच के हिस्से को दाहिने हाथ से बजाते समय दोस्तों आपके रस्सी को खींचा जाता है। डेरू जो होता है उसकी चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो देखिएगा इसके वादन की प्रक्रिया अगर मैं आपको बताऊं तो इसे बाएं हाथ में पकड़कर बीच के हिस्से को दाहिने, एक मिनट में लिखता हूँ, बीच के हिस्से को दाहिने, यार ये थोड़ा सा इसमें पीपीटी में प्रॉब्लम हो रही है लिखने में, चलिएगा मैं अभी इसको सेट करता हूँ और फिर आपका मामला भी सेट करता हूँ। दोस्तों आजकल यार आप लोग शेयर बहुत कम करते हो यार, ऐसा मेरे मतलब मैं काफ़ी दिनों से नोट कर रहा हूँ। अरे क्या नौकरी नहीं लगना है क्या? या फिर दोस्तों अगर जैसे ही लॉकडाउन खुलता है, इंटरनेट की एक बढ़िया व्यवस्था मैं घर पे करवा करके फिर आपकी लाइव क्लास लेना शुरू करूँगा, तब जाके मामला कहीं ना कहीं सेट होगा, ठीक है ना। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो दोस्तों मैंने आपको बताया इसे बाएं हाथ में पकड़कर बीच के हिस्से को दाहिने हाथ से बजाते समय रस्सी को खींचते हैं। किसको बजाते समय? यह आपके डेरू की बात हमने की है, आपके रस्सी को दाहिने हाथ से खींचा जाता है। इसी प्रकार दोस्तों डेरू के बाद में अगर चर्चा करेंगे, आपका एक छोटा सा वाद्य यंत्र और आता है, इसी का नाम आपका डमरू। मैंने आपको बताया डेरू आपका जो होता है ये डमरू का ही बड़ा रूप होता है। तो इसमें डमरू की अगर बात की जाएगी, इसमें भी आपके यहाँ पर क्या होता है, इसमें भी दोनों तरफ चमड़ा मढ़ा रहता है। और बीच के पतले हिस्से की अगर बात की जाएगी, आपने देखा होगा इस प्रकार से डमरू की अगर बात करेंगे, ये आपका डमरू होता है इस प्रकार से।
और बीच का जो पतला हिस्सा होता है इसके ऊपर दोस्तों रस्सी बांधी जाती है, और रस्सियों को अब ये रस्सी दोनों तरफ जा कर के जब टकराती हैं इस आपके चमड़े के ऊपर तब आवाज़ आती है, ठीक है ना। ये इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिएगा दोनों तरफ चमड़ा मड़ा रहता है, और दोस्तों आपके और बीच के पतले हिस्से में, बीच के पतले हिस्से में दो गांठ वाली रस्सी बंधी होती है, रस्सी बंधी होती है। किसमें? डमरू की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों। जो डमरू मैंने आपको बताया, डमरू जो है इसका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है इसकी चर्चा हमने यहाँ पर की है। इसके बीच में जो आपका पतला हिस्सा जो होता है उसमें मैंने आपको बताया क्या बंधी रहती है, आपके रस्सी बंधी रहती है। और दोस्तों अगर बात की जाएगी, ये भगवान शिव का वाद्य यंत्र जो है दोस्तों आपका माना जाता है। अब लेकिन जो रस्सी बंधी होती है तो इसको दोस्तों क्या करते हैं, जो कलाई की अगर बात की जाएगी, जो कलाई के हिलाने पर, अब कलाई में इसको पकड़ लिया जाता है, जो कलाई के, एक मिनट में बिल्कुल सही नहीं लिखा जा रहा होगा, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। अभी इसको सेट करता हूँ वापस से, थोड़ा नेटवर्क इश्यू है जिसकी वजह से ऐसा बीच बीच में कभी कभी हो जाता है, ठीक है। जो कलाई को कलाई के हिलाने पर, जो कलाई के हिलाने पर दोस्तों आपके चमड़े पर पड़कर आवाज़ करती हैं, चमड़े पर पड़कर आवाज़ करती हैं। क्या? ये जो आपकी रस्सी जो बंधी होती है ये दोस्तों आपके चमड़े के से जब टकराती है तब दोस्तों इसकी क्या आती है, आपके आवाज़ आती है, ठीक है ना। अब देखिएगा दोस्तों, मैंने आपको ये भी बताया कि आपके यहाँ पर जो है ये भगवान शिव का वाद्य है, ये भी बात मैंने आपको बताई। यह भगवान, अब तो भगवान जी की बात हो रही है तो भगवान जी इसको सेट कर सकते हैं वापस। हाँ जी, भगवान जी से दुआ करो आप जल्दी से कि नेटवर्क जो है उसका कोई भी इश्यू नहीं रहे और तुरंत मामला आपका सेट हो जाए इस क्लास का, ठीक है जी। तो देखिएगा चर्चा हम यहाँ पर कर रहे थे, मैंने आपको ये बताया मेरे प्यारे मित्रों, यह भगवान शिव का, यह भगवान शिव का वाद्य है। कौन सा? हमने चर्चा की आपके डमरू के बारे में। इससे पहले मैंने आपको डेरू बताया और ढोल और ढोलक की भी बात हमने की है। ये सारे इंपॉर्टेंट वाद्य हैं, इनको आप लोग अवश्य ध्यान में रखिएगा। अब चर्चा कर लेते हैं आपके यहाँ पर कुछ और छोटे छोटे जो वाद्य यंत्र आते हैं उनके बारे में भी दोस्तों हम चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। एक आता है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका नाम आता है आपके कूड़ी। अवनद वाद्यों की चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। कूड़ी वाद्य यंत्र, नाम एक बार फिर से बोल रहा हूँ मैं, क्या है? कूड़ी की बात हम कर रहे हैं। तो ये दोस्तों आपके मिट्टी के बर्तन से बना होता है। मिट्टी के बर्तन के ऊपरी भाग की अगर बात की जाएगी, भाग पर बकरे की खाल मढ़ करके इसको बनाया जाता है। खाल मढ़कर बनाते हैं। किसको बनाते हैं? मैंने आपको बताया कूड़ी की चर्चा हमने की है। ये बड़े प्याले नुमा वाद्य यंत्र होता है। यह बड़े प्याले नुमा वाद्य है। और सिरोही क्षेत्र में अगर बात की जाएगी तो दोस्तों आपके गरासियों के द्वारा इसका वादन किया जाता है। सिरोही क्षेत्र में, सिरोही क्षेत्र में गरासियों तथा मेवाड़ के
जोगियों की बात अगर हम करें, मेवाड़ के जोगियों के द्वारा, मेवाड़ में जोगियों के द्वारा आपके लकड़ी की डंडियों से, लकड़ी की डंडियों से बजाया जाता है। किसको बजाया जाता है? ये मेरे प्यारे दोस्तों आपके कुड़ी की चर्चा हमने यहाँ पर की है। अब देखिएगा दोस्तों, बात अगर की जाएगी एक छोटा एक और आपका वाद्य यंत्र आता है अवनद श्रेणी में ही, और इसका नाम आता है मेरे प्यारे दोस्तों आपका कमर। नाम ही कमर है और ये कमरे जैसी, इसका मतलब ये बड़ा वाद्य यंत्र होता है थोड़ा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपके लोहे को गोल कर चमड़े से मढ़कर बनाया जाता है। किसको? आपके यहाँ पर कमर की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। और साथ में दोस्तों अलवर व भरतपुर क्षेत्र की बात अगर की जाएगी, भरतपुर क्षेत्र में 3-4 व्यक्तियों के द्वारा सामूहिक रूप से इसका वादन किया जाता है। 3-4 व्यक्तियों द्वारा उसके चारों ओर खड़े होकर डंडों से वादन किया जाता है। डंडों से वादन किया जाता है। किसका वादन किया जाता है? कमर की बात हमने की है। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों आपके यहाँ पर जो जितने भी इम्पोर्टेंट अवनद श्रेणी के वाद्य यंत्र आते हैं उनको भी मैंने आपको कवर करवा दिया है। उम्मीद करूँगा कि दोस्तों आपको यहाँ तक जो कुछ भी मैंने आपको बताया बिल्कुल आपको दोस्तों क्लियर हुआ होगा। बात अगर की जाएगी मेरे प्यारे मित्रों, या आप सेशन शेयर ज़रूर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। और दोस्तों बात अगर हम करेंगे, एक और कुछ इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। वो क्या है? वो इम्पोर्टेंट बात ये है दोस्तों, आपको पता होगा कि 3 मई को सुबह 11 बजे आप सभी को लाइव आना वाईफाई स्टडी चैनल पर। अगर आप में से कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है तो एक बहुत बढ़िया सरप्राइज आपके लिए है। एसएससी की तैयारी अब धांसू तरीके से रविवार सुबह 3 मई को सुबह 11 बजे दोस्तों वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट और वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम हमारे चैनल है, दोनों आज सब्सक्राइब आप इनको कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दोस्तों अवेलेबल रहेगा। बात अगर की जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, अनअकैडमी पर सीबीएसई की क्लासेस भी अवेलेबल है। ये 9th से 12th तक, ये अगर आपके घर परिवार में कोई ज्वाइन करना चाहता है बिल्कुल कर सकता है। तथा साथ में ही अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आपके यहाँ पर रिट में और आपके पुलिस और पटवार में, पुलिस पटवार आपका आरपीसी कैटेगरी में और रिट का टेट कैटेगरी में मेरा कोर्स चल रहा है। अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हो तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना और उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर जितने दिन तक ज्वाइन करना चाहते हो 6 मंथ या 12 मंथ जो भी आपको सूटेबल लगे उसके अकॉर्डिंग ज्वाइन कर लेना। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये आती है, एंटर रेफरल कोड आपसे पूछता है और रेफरल कोड में आप मेरा कोड जो है प्रवीण 11 PRAVWN 11 बिना किसी स्पेस के कैपिटल लेटर में है, या आप लोग अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही प्रवीण 11 आप अप्लाई करोगे तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको 10% का डिस्काउंट जो है दोस्तों आपको फीस में मिल जाएगा। तो ये ज़रूरी बात थी आज की। ओके, तो मैंने आपको जो भी जानकारी आपको प्रोवाइड करवाई है उम्मीद यही करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिएगा। और क्लास अगर पसंद आई, सेशन अगर अच्छा लगा तो लाइक अवश्य कीजिएगा। बाकी की बात अगले सेशन में करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।